जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विथ नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर हमारी सॉइल ज्योग्राफी की सेकेंड लेक्चर है। इससे पहली वाली लेक्चर हमारी आ चुकी है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें और साथ ही साथ इस लेक्चर को फॉलो करें। आज की लेक्चर हमारी छोटी सी लेक्चर है क्योंकि आपका सॉइल ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। इससे अगर आप अपने PYQ देखोगे तो मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन अभी तक बस आए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इसे पढ़ना है क्योंकि UPSC कभी भी इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हमने इसके पहले लेक्चर में फैक्टर से रिलेटेड बातें की थी, सॉइल डिग्रेडेशन से रिलेटेड बातें की थी और भी बहुत सारे बातें की थी। आप उस लेक्चर को देखना, आप चीज़ों को समझ जाओगे। आज की लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की लेक्चर में हम लोग बस 2 से 3 टॉपिक देखने वाले, जो हमारी लास्ट टॉपिक बची हुई है। एक तो हम लोग सबसे पहले सॉइल की डेफिनेशन देख लेंगे फिर से। वैसे तो ये हमने कल देख लिया, बट आज भी सॉइल की डेफिनेशन देख लेंगे 2 मिनट के अंदर। एंड देन उसके बाद हम लोग सॉइल की प्रोसेस देख लेंगे, सॉइल प्रोसेसेस देख लेंगे। एंड देन उसका लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा सॉइल प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों आज की हमारी क्लास की मोटिव रहेगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों बहुत सिंपल है टॉपिक, बहुत इजी है, बहुत कम समय में आपका ये तीनों कवर हो जाएगा और इससे इन फ्यूचर आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। ये मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, पहले 2 मिनट के अंदर। वैसे हमने कल सॉइल का डेफिनेशन देखा था, लेकिन आज भी देख लेते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे सॉइल होता क्या है, तो देखो सिंपल अगर देखोगे आप, तो जो आपकी सॉइल है वो आपकी नेचुरल एंड रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। नेचुरल एंड रेन्यूएबल रिसोर्सेज है जो आपके डिटरमाइन करते हैं, जो क्या डिटरमाइन करती है, फूड एंड नट्स। अब ये किस चीज को लीड करता है, आपका सिक्योरिटी को एंड वेलबींग को। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो बहुत सिंपल लिखा हुआ है, आपकी जो सॉइल होती है वो एक तरह से क्या है, आपकी एक तरह से ये नेचुरल रिसोर्सेज है एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो डिटरमाइन करती है आपकी फूड सिक्योरिटी को एंड पीपल के वेलबींग को। ठीक है, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गया। अगर आप देखोगे तो जो आपकी सॉइल होती है वो कंटेन करती है डिफरेंट मैटर्स को। सॉइल कंटेंट डिफरेंट मैटर्स सच एज, अगर आप देखोगे तो क्या क्या मैटर्स, सच एज मिनरल पार्टिकल्स एंड देन ह्यूमस। और अगर आप बात करोगे कि ये जो मिनरल्स पार्टिकल है ये आपका डिराइव्ड कैसे होता है, तो ये डिराइव्ड होता है आपके बाय द हेल्प ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक एंड एसोसिएटेड प्रोसेस। इससे ये आपका डिराइव्ड होता है क्या, मिनरल पार्टिकल्स। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। वहीं अगर ह्यूमस की बात करोगे तो ये आपका डिराइव्ड होता है बायो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेड। आई होप ये दोनों, ये पूरा डेफिनेशन एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, सॉइल क्या हो गया, नेचुरल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो डिटरमाइन करता है आपके फूड सिक्योरिटी को, सोसाइटी के वेलबींग को। और सॉइल जो है वो आप डिफरेंट मैटर्स कंटेंट करता है, जैसे मिनरल पार्टिकल्स हो गए, ह्यूमस हो गई। अगर मिनरल्स पार्टिकल्स को देखोगे तो ये कैसे डिराइव्ड होता है, ये डिराइव्ड होता है आपके वेदरिंग ऑफ रॉक एंड एसोसिएटेड प्रोसेस। वहीं ह्यूमस की बात करोगे तो ये आपका डिराइव्ड होता है विद द हेल्प ऑफ बायो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेड। तो ये एक बहुत सिंपल सा आपका डेफिनेशन हो गया सॉइल से रिलेटेड। अब इससे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हो गई डेफिनेशन के रिलेटेड, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो डेफिनेशन। हमने फैक्टर की बातें कर चुकी है कल क्लास में, आप अगर वो लेक्चर को नहीं देखे हो तो आप जरूर उस लेक्चर को देखना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉइल प्रोसेस। कैसे सॉइल आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर्मुलेट होता है, हम लोग अब ये देखने वाले हैं।
इसमें जो हमारा सबसे पहला है, फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारा वेदरिंग। साथ ही साथ आप लिखते चलना, आज की पूरी क्लास हैंड रिटन होगी, साथ ही साथ मैं लिखूंगा, साथ ही साथ आप लिखते चलना, तो ये चीज़ें आपकी कुछ देर के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। वेदरिंग देखोगे आप तो वेदरिंग बेसिकली होता क्या है? वेदरिंग का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक through which hard and massive rock are changed into finer and unconsolidated रॉक पार्टिकल, इसे ही आप वेदरिंग कहते हो। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आपका क्लियर होगा। ये देखो, आप जो ये डिसइंटीग्रेशन को देख रहे हो, ये जो आपकी डिसइंटीग्रेशन है, ये इन जनरल आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। वहीं अगर आप डीकम्पोजिशन की बात करोगे तो ये आपका बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे ये जो वेदरिंग होती है ये आपकी इन सीटू प्रोसेस है। अब ये इन सीटू है क्या, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, वेदरिंग क्या हो गई, एक इन सीटू प्रोसेस हो गई। डेफिनेशन क्या हो गया इसका, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक थ्रू विच हार्ड एंड मैसिव रॉक आर चेंज्ड इनटू फाइनर एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक पार्टिकल्स, इसे ही आप वेदरिंग कहते हो। जब एक बड़ा सा रॉक पार्टिकल्स धीरे धीरे फ्रेगमेंट होके छोटा छोटा पार्टिकल्स हो जाता है, उसे ही आप वेदरिंग कहते हो। विद द हेल्प ऑफ ईदर डिसइंटीग्रेशन, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है, एंड देन डिकम्पोजिशन, जो आपकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। इन सीटू का मतलब होता है कि ये कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ये जिस जगह रहता है वहीं इसकी वेदरिंग प्रोसेस होती है, वहीं इसकी वेदरिंग प्रोसेस होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे इन सीटू कंजर्वेशन की बात होती होगी, एंड देन एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात होती होगी। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन क्या हो गया, जब आप किसी स्पीसीज को उसके पर्टिकुलर हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके पर्टिकुलर हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसे आप इन सीटू कहते हो। वहीं जब आप स्पीसीज को उस जगह से ट्रांसपोर्ट कर ले रहे हो और किसी जू वगैरह में उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे आप एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हो। तो ये पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो, इससे आप समझ सकते हो इन सीटू और एक्स सीटू के बीच में डिफरेंसेस। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब देखोगे आप कि ये प्रोसेस जो होती है वेदरिंग की प्रोसेस, ये होती कैसे, ये सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प कैसे करता है, हम लोग अब उसे समझने वाले हैं। सपोज ये एग्जांपल के तौर पे आप देख लेना, सपोज ये जो आपकी हार्ड एंड एक मैसिव रॉक है, कोई भी एक प्लेस पे एक हार्ड एंड मैसिव आपकी एक रॉक प्रिवेल कर रही है, उसमें क्या हो रहा है, उसकी अब क्या होगी, आपकी डिसइंटीग्रेशन होगी। ये क्या हो गई, आपकी फिजिकल प्रोसेस हो गई, डिसइंटीग्रेशन हो गई। ठीक है, एंड डिकम्पोजिशन हो गई, जो आपकी बायोकेमिकल प्रोसेस हो गई। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या होगी, इन सीटू प्रोसेस होगी। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ये इन सीटू प्रोसेस है, मतलब ये जिस जगह है उसी जगह इसकी प्रोसेस जनरेट हो रही है। अब ये क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिकम्पोजिशन डिसइंटीग्रेशन होगा, तो ये लीड करेगा आपके फाइनर एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक पार्टिकल्स को। इसकी रिजल्ट क्या होगी, फाइनर एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, वहीं उसके बाद इसका आउटकम क्या होगा, उसके बाद होगा आपका पैडोजिनेसिस। जब वो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसके बाद ही आपका सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आपका फ्लो चार्ट है ये आपका 110% क्लियर होगा। ये वाली चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ऐसे चीज़ें आप अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब हमने क्या देख लिया वेदरिंग के बारे में, सॉइल प्रोसेस में पहला हो गया हमारा वेदरिंग।
और क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं। सेकंड जो है वो है हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, अब ये देखो ट्रांसलोकेशन होता क्या है, इसमें इन जनरल होता क्या है, इसमें मूवमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट होता है। मूवमेंट ऑफ सॉइल का न्यूट्रिएंट होता है, जो सॉइल की जब न्यूट्रिएंट जो होती है उसकी मूवमेंट होती है, उसे आप ट्रांसलोकेशन कहते हो। ठीक है। अक्रॉस द हॉरिजिन, मूवमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट अक्रॉस द हॉरिजिन ऑफ सॉइल। हॉरिजिन मैंने आपको कल पढ़ाया था, हॉरिजिन ऑफ दिस सॉइल। ठीक है, इसे ही आप ट्रांसलोकेशन कहते हो। ट्रांसलोकेशन, आई होप ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब अगर देखोगे ये जो ट्रांसलोकेशन होती है ये डिफरेंट क्लाइमेटिक एरियाज में डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं और इनकी फंक्शनैलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल इसे आप समझ सकते हो, जैसे फर्स्ट हो गया आपका इन पेडोलाइजेशन। पहला क्या हो गया, इन पेडोलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये जनरली आपके प्रिवेल करते हैं कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, जिसे आप टैगा क्लाइमेट भी कहते हो। कौन सा क्लाइमेट कहते हो, टैगा क्लाइमेट। अब अगर आप देखोगे इसमें होता क्या है, इसमें मैंने आपको कल जो हॉरिजिन पढ़ाया था पिछले क्लास में, उसमें आपने देखा था कि कुछ पहले जो ऊपर से नीचे लेयर होती है, तो सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है एलुविएटेड, मतलब थर्ड लेयर जो होती है वो होती है एलुविएटेड हॉरिजन। ये हो गई। उसके बाद क्या होती है आपकी, उसके नीचे होती है इलुविएटेड लेयर, ऐसे कुछ होती है। जो पेडोलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि यहां पे आपका सिलिका का कंटेंट होता है, एंड देन वो सिलिका का कंटेंट आपका नीचे आ जाता है जहां पे बेस कॉन्टिनेंट होती है, बेस कॉन्टिनेंट्स होती है, जो आपकी जिसके अंदर आपकी ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड अल्युमिनियम देखने को मिलता है। सिलिका कंटेंट कहाँ है, एलुविएटेड पे। इलुविएटेड पे किसका कंटेंट है, एल्युमिनियम एंड आयरन का। तो ये जो सिलिका कंटेंट है अब ये नीचे डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो ये किसको लीड कर रहा है, ये आपके एसिडिक सॉइल को लीड कर रहा है। इसकी रिजल्ट क्या हो रही है, आपकी एसिडिक सॉइल। तो ये किसकी बात हो गई, पेडोलाइजेशन की। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। होता कहाँ है आपका टैगा क्लाइमेट में, जिसे आप कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहते हो। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब अगर हम लोग सेकंड की बात करें, बी नंबर, मतलब इसके अंदर ट्रांसलोकेशन के अंदर अगर सेकंड की बात करें तो वो हम लोग देख सकते हैं इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होती है, इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब अगर आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखोगे तो यहां पे लेटराइजेशन प्रिवेल करता है। क्या प्रिवेल करता है, आपके लेटराइजेशन। अब इसमें होता क्या है वो देख लो आप। इसमें जनरली होता है, देखो फिर से वही, ऊपर एलुविएटेड नीचे इलुविएटेड। यहां पे अब क्या है, आपके ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम है। अब ये क्या होता है, अब ये नीचे जाएंगे जहां पे आपका बेस कंटेंट क्या है, सिलिका। बेस कंटेंट क्या है आपका, सिलिका। मतलब अब चीजें अपोजिट हो रही है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। इसी को कहते हो आप लेटराइजेशन। आपको देखने का मिलेगा ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ठीक है। थर्ड जो हो गई हमारी सी, वो हो गई हमारी इन सेमी ड्राई एंड ड्राई क्लाइमेट। ये सब हम लोग प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट। यहां पे आप देखोगे यहां पे होती क्या है, तो यहां पे आपका कैपिलरी एक्शन प्रिवेल करता है। कैपिलरी एक्शन जो है वो आपका डोमिनेट करता है। सेम वैसे ही एलुविएटेड, उसके नीचे इलुविएटेड। इसमें जो होता है, इसमें कुछ मिनरल्स का फ्लो कुछ ऊपर की ओर जाता है। नीचे किस चीज़ का बेस है आपका, कार्बोनेट्स एंड क्लोराइड का बेस है। कार्बोनेट एंड क्लोराइड का बेस है।
अब ये ऊपर की ओर जा रहा है किस प्रोसेस से? कैपिलरी एक्शन से, कैपिलरी एक्शन से। तो ये किस चीज को रिजल्ट करता है? ये आपके सॉइल को बेसिक बनाता है, बेसिक सॉइल का ये फॉर्मेशन करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों आपका क्लियर होगा। तो देख लो आप, पेडजोलाइजेशन किधर होता है? टैगाई रीजन में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट अक्रॉस द हॉरिजन ऑफ द अर्थ। ठीक है, सॉइल न्यूट्रिएंट का मूवमेंट हो रहा है कैसे? पेडजोलाइजेशन हो गई, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होगा जिसे आप लेटराइजेशन कह रहे हो, सेमी ड्राई रीजन में होगा जिसे आप कैपिलरी एक्शन डोमिनेट के तौर पे देख रहे हो। ये क्या कर रहा है? आपका बेसिक सॉइल फॉर्मुलेट कर रहा है, ये आपका ऊपर में एसिडिक सॉइल फॉर्मुलेट कर रहा है। तो इसे आप तीनों को ध्यान रख सकते हो। ये तो बात हो गई हमारी फर्स्ट और सेकंड, वेदरिंग एंड ट्रांसलोकेशन। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड कैसे सॉइल को लीड करता है। ये तो अभी तक आपने समझ लिया। थर्ड अगर आप देखोगे तो थर्ड जो है वो हमारा ग्लेइंग। थर्ड प्रोसेस क्या है हमारा? ग्लेइंग। इसके बारे में आप कुछ पढ़ लेते हैं। ग्लेइंग जो होता है इसके बारे में अगर देखोगे तो ये आपका बायो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल होता है। बायो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन वाटर सैचुरेटेड एरिया। जहां पे वाटर एक कंटेंट ज्यादा होती है वहां पे ऐसे सॉइल देखने को मिलते हैं। बायो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इन वाटर सैचुरेटेड एरियाज वेयर ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन प्रिवेल। वहां पे क्या होती है? ऑक्सीजन डेफिसिट कंडीशन होती है। से आप एरिया को क्या कहते हो? आप क्ले कहते हो। ठीक है, क्या फॉर्मेशन कर दिया? वो क्ले। यही आपका इन जनरल सोर्स होता है हाइड्रिक सॉइल एंड पीट सॉइल के फॉर्मेशन में। उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट आपका क्लियर होगा। पीट सॉइल, हाइड्रिक सॉइल और क्ले रीजन, इसे ही कहते हैं ग्लेइंग। जहां पे ऑक्सीजन डेफिसिट एरिया होता है लेकिन वाटर सैचुरेटेड जोन होता है और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट होता है। इसे ही आप क्या कहते हो? ग्लेइंग। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी क्लियर होगी। यहां तक अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फोर्थ अगर देखोगे आप तो फोर्थ है हमारी बायो डिकम्पोजिशन। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ईजी है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो बायो डिकम्पोजिशन हो गई, इसमें इन जनरल होता है क्या? इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। इसमें भी वही होता है, बायो डिग्रेडेशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, इसी को आप बायो डिग्रेडेशन कहते हो। बायो डिग्रेडेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बायो डिग्रेडेशन। ठीक है, ये क्या डिटरमाइन करता है? ये जो बायो डिग्रेडेशन होता है, ऐसे सॉइल होते हैं, ये डिटरमाइन करता है आपके प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट को, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट को एंड अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट को ये सपोर्ट करता है इन दिस सॉइल। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो। बायो डिकम्पोजिशन क्या है? बायो डिग्रेडेशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, उसे ही आप बायो डिकम्पोजिशन कह रहे हो। ये डिटरमाइन करता है आपके नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट इन दी सॉइल को। ये तो पूरी हमारी बात हो गई आपसे किससे रिलेटेड? आपकी सॉइल प्रोसेस रिलेटेड। हमने क्या देख लिया? सॉइल के बारे में कुछ डेफिनेशन देख लिया, साथ ही साथ सॉइल प्रोसेस देख लिया। अगर कल हो कि आपसे सॉइल प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो आप इजीली कैपेबल हो, इसके ऊपर आप इजीली आंसर लिख सकते हो। 10 मार्क्स का आप आराम से आंसर लिख सकते हो। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है आज की, जो हमारी लास्ट टॉपिक भी है, वो देख लेते हैं जल्दी से, उसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। वो टॉपिक है हमारी सॉइल प्रॉपर्टीज, कि सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आप कैसे सॉइल को डिफ्रेंशिएट करोगे एक दूसरे से इन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अगर आप सॉइल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो जो आपकी सॉइल प्रॉपर्टीज होती है, ये सारे मेंस के पर्सपेक्टिव से चल रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। जो आप हमारी सॉइल प्रॉपर्टी होती है वो डिफाइंड कैसे होती है? आर डिफाइंड बाय फर्स्ट टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल,
स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, एंड देन कलर ऑफ सॉइल, सॉइल का कलर कैसा है उससे उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी, कलर ऑफ सॉइल। फोर्थ, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, क्या सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। एंड देन आपकी सॉइल की फर्टिलिटी, कि सॉइल कितना ज़्यादा फर्टाइल है। इससे आप क्या देख रहे हो, ये आपकी सॉइल के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर देगी। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। अगर आप पहला देखोगे, टेक्सचर ऑफ सॉइल से रिलेटेड बातें करेंगे। ये सारे कुछ आप लिखते चलना, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, आप इसे ईजी वे में मत लेना। टेक्सचर ऑफ सॉइल, अगर आप टेक्सचर ऑफ सॉइल को देखोगे तो ये आपका क्या डिटरमाइन करता है, जो टेक्सचर ऑफ सॉइल है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल का कंपोजिशन कैसा है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल इन टर्म ऑफ साइज ऑफ द सॉइल विच आर क्लासिफाइड एज, जिसे आप क्लासिफाई करते हो क्ले, सिल्ट, सैंड। ठीक है, ये चीज को ध्यान रख सकते हो आप। तो ये देखो, सबसे फाइनल कौन सा हो गया, क्ले हो गया, एंड देन उसके बाद सिल्ट, एंड देन उसके बाद सैंड। तो ये क्या हो गई, आपकी टेक्सचर ऑफ सॉइल हो गई। अब देखो, ये जो आपकी टेक्सचर ऑफ सॉइल है ये क्या डिटरमाइन करती है, जो आपकी टेक्सचर ऑफ सॉइल है, जो आपकी हम लोग देख रहे हैं टेक्सचर ऑफ सॉइल कह लो, कंपोजिशन ऑफ सॉइल कह लो, ये आपकी डिटरमाइन करती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। क्या डिटरमाइन करती है, एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को, कि क्या वो मॉइस्चर होल्ड कर पाएगा एंड नहीं कर पाएगा, एंड देयर रिटेनिंग कैपेसिटी। टेक्सचर ऑफ सॉइल आपका यही डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जो आपकी सैंडी सॉइल है वो आपकी पुअर है इन मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिटेनिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आपकी हो गई रेड सॉइल, ये इसके बारे में मैंने कल आपको पढ़ा रखा है। तो इससे आप क्या देख सकते हो, इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या वो जो सॉइल है वो क्या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वहाँ पे है या नहीं है, क्या उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी है या नहीं है। तो इस चीज़ को आप टेक्सचर ऑफ सॉइल से देख सकते हो। ये तो हो गई पहली। अब अगर हम लोग इसका एक और एग्जांपल ले लें कि अब देखिए किसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे जिस सॉइल में आप देखोगे कि सिल्ट एंड क्ले का कंटेंट ज़्यादा है, उस सॉइल का आप देखोगे कि जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है एंड रिटेनिंग कैपेसिटी पे ज़्यादा होती है। मॉइस्चर होल्डिंग एंड रिटेनिंग कैपेसिटी, इसका आप एग्जांपल ले सकते हो। ब्लैक सॉइल देख सकते हो आप, ब्लैक सॉइल जिसे आप रेगुर सॉइल भी कहते हो। ठीक है, इसका क्या आपको पता है, इसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गई हमारी पहली। दूसरा अगर देखोगे आप, दूसरा की अगर बात करें तो वो क्या हो गई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। देखो, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल की बात करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल है ये क्या डिटरमाइन करता है, ये आपके डिटरमाइन करता है टिलिंग के प्रोसेस को, कि क्या वो ईजिली टिल हो पाएगा या नहीं। साथ ही साथ आपके प्रिपरेशन ऑफ फील्ड से रिलेटेड बातें करता है, कि क्या वो सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए या नहीं। इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो, जो आपकी टीलिंग है वो आपकी डिफ़िकल्ट होती है बहुत ज़्यादा इन सैंडी सॉइल। आपके सैंडी सॉइल में जो टीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। वहीं अगर आप देखोगे तो ये आपकी बहुत ईजी होती है, जो टीलिंग प्रोसेस होती है वो ईजी टीलिंग होती है। कहाँ पे, आपके जो लूमी सॉइल वगैरह होती है। ठीक है, ये सब एरिया में आपके जो जहाँ लूमिंग सॉइल होती है वहाँ पे टीलिंग इजी होती है, वहीं जहाँ पे सैंडी सॉइल होता है वहाँ पे टीलिंग आपका डिफ़िकल्ट होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल से आप इतनी बातों को ध्यान रख सकते हो। अब अगर हम लोग थर्ड में जंप करें, थर्ड देखें, थर्ड क्या इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टीज़ है, तो वो है आपका कलर ऑफ द सॉइल। कलर ऑफ द सॉइल, अब अगर कलर ऑफ द सॉइल की बात करोगे तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है, कलर ऑफ द सॉइल आपका रिप्रेजेंट करता है मिनरल और ह्यूमस के प्रेजेंस को।
मिनरल और ह्यूमस के प्रेजेंस को। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, अगर आपका जो सॉइल का कलर है वो रेड है, इसका मतलब क्या है, ये डिनोट कर रहा है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन को, कि वहाँ पे आयरन का प्रेजेंस ज़्यादा है। वहीं अगर सॉइल का कलर ब्लैक है तो वो डिटरमाइन करता है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, साथ ही साथ ह्यूमस के कंटेंट को। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। वहीं अगर सॉइल आपका ग्रे है तो ये डिटरमाइन करता है ऑक्साइड्स ऑफ ईदर आयरन और एल्युमिनियम, ये हो गई। वहीं अगर सॉइल आपका येलो है, ये सब नोट डाउन करते चलना, येलो है तो ये आपका डिटरमाइन करता है ऑक्साइड्स ऑफ क्वार्ट्ज। आई होप ये सारी चीज़ को आप नोट डाउन कर रहे होंगे। वहीं अगर सॉइल आपका वाइटिश है तो ये क्या डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि आपका जो सॉइल है वहाँ पे प्रेजेंस कार्बोनेट का एंड क्लोराइड का ज़्यादा है, राइट। तो ये चीज़ों को आप समझ सकते हो। इससे आप क्या देख रहे हो, कलर ऑफ द सॉइल के बारे में। अब अगर हम लोग फोर्थ पीएच वैल्यू से रिलेटेड बातें करें, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल से रिलेटेड बातें करें, तो इसमें देखोगे कि जो आपकी पीएच वैल्यू है वो आपकी डिटरमाइन करती है, इधर जो आपकी सॉइल है वो तो या तो एसिड होगी या आपकी बेसिक इन नेचर होगी, या तो एसिड सॉइल होगी या वो आपकी बेसिक इन नेचर होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, इसके बारे में अगर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लें तो वो आप देख सकते हो कि जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट में जो आपकी सॉइल होती है वो ज़्यादातर एसिडिक सॉइल होती है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वहीं अगर जो आपकी सेमी ड्राई वाली एरिया हो गई, सेमी ड्राई एरिया हो गई, ड्राई क्लाइमेट हो गई, वहाँ पे जो आप सॉइल देखोगे वो ज़्यादातर आपकी बेसिक सॉइल होती है, राइट। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट नेक्स्ट हमारा सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल फर्टिलिटी के बेसिस पे भी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिटरमाइन करती है। अब ये जो सॉइल फर्टिलिटी है ये आपकी किस पे डिपेंड होती है, ये आपकी न्यूट्रिएंट पे डिपेंड होती है, राइट। तो इसको ध्यान रखना, किस पे डिपेंड होती है, न्यूट्रिएंट पे डिपेंड होती है। अगर आप पहला देखोगे तो क्या हो गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे नाइट्रेट हो गए, फॉस्फेट हो गए, पोटैश हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कवर होता है। वहीं अगर सेकंड देखोगे आप, मेसोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड बातें, मेसोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड बातें, इसमें आप देखोगे क्या हो सकती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, ये सब आपका मेसोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है। वहीं अगर थर्ड देखोगे आप, माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड बातें, माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड बातें, इसमें आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गई, कोबाल्ट हो गई, कॉपर हो गई, जिंक हो गई, ये सब आपके इस कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ भी आपका क्लियर होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, ये पूरा हमारी कंप्लीट हो गई सॉइल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें। हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देख ली, टेक्सचर ऑफ सॉइल, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, कलर ऑफ सॉइल, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी। पांचों के बारे में मैंने आपको डिटेल में, विस्तार में मैंने आपको बता दिया। इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर लिखने के कैपेबिलिटी में अब हो जाओगे। वहीं हमने इसके पहले क्या देख लिया, इसके पहले हमने सॉइल के प्रोसेस से रिलेटेड बातें कर ली, एंड देन उसके पहले हमने सॉइल का डेफिनेशन देख लिया। तो इसी के साथ आपका ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में ये तीनों टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ आपका सॉइल का पूरा टॉपिक, सॉइल से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड सारी बातें मेरी तरफ से आपसे हो चुकी है। आप बस ये दोनों लेक्चर को क्विकली देख लेना, पहले 1 पे देख लेना एंड देन 2 पे भी देख सकते हो, 2x पे देख सकते हो। इससे जो भी आप नोट्स बना सकते हो वो आप बना लेना। अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारी साइट से परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप इजीली परचेस कर सकते हो। अगर आप मेंस दे रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप उस नोट्स को फॉलो कर सकते हो। बाकी एडिशनल चीज़ें हम लोग लेक्चर के थ्रू आपको पढ़ाते जा रहे हैं।
चलिए यहीं क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम एंड अदर PCS मेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच।